जिसको कहते हैं सू एग्रीमेंट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। और इस सू एग्रीमेंट को कैंसिल करने की डिमांड मैतेई समुदाय बहुत तेजी से और बहुत जोर शोर से कर रही है कि सारा जो वायलेंस चल रहा है उसमें सू एग्रीमेंट का बहुत बड़ा रोल है, उस एग्रीमेंट को कैंसिल किया जाना चाहिए। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हैं, BN शर्मा जी हैं, मैतेई कम्युनिटी से आते हैं और एक आर्मी के बैकग्राउंड के जो बंदे हैं उससे बढ़िया इस सू एग्रीमेंट को कौन समझा सकता है कि आखिर सू एग्रीमेंट किस तरह से पूरे मणिपुर को प्रभावित कर रहा है। मैं सिर्फ मैतेई समुदाय तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे मणिपुर को जो बर्बादी की तरफ ले जा रहा है उसमें एक पॉइंट जो बहुत सामने आ रहा है वो है सू एग्रीमेंट का। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। मैं जानना चाहता हूं, अब आप आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपसे बढ़िया कौन बता सकता है ये सू एग्रीमेंट आज के वक्त में किस तरह से एक मेजर रोल प्ले कर रहा है पूरे मणिपुर को अशांत करने में। चलिए, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताना चाहता हूँ। सू एग्रीमेंट जो है ये 2005 में आर्मी ने इनिशिएट किया था। कुकी का 25 इनका आतंकवादी संगठन है, 25 आतंकवादी संगठन जो UPF और KNO के अंदर आता है। इनके साथ ऐसा एक अरेंजमेंट है कि आपस में फायर न करें, नॉट टू शूट एट ईच अदर, और भी कंडीशन से ग्राउंड रूल ले किया गया है। तो इसका मुख्य मुद्दा है आर्मी और कुकी समुदाय आपस में मारपीट न करे। और अंदर का ऐसा लगता है हिडन एजेंडा कि उस समय मैतेई समुदाय का काफ़ी इंसर्जेंसीज भी काफ़ी एक्टिव थे जो 2005 के आगे पहले। तो ऐसा अंडरस्टैंडिंग रहा होगा कि कुकीज मिलिटेंट्स जो इनको सपोर्ट कर, इनकी मदद से मैतेई समुदाय को ख़त्म करें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का हर साल निकलता है एनुअल रिपोर्ट। मैंने 2001 से लेकर 2022 तक का एनुअल रिपोर्ट स्टडी किया गया है। तो उसमें लिखा गया है कि 2001 से लेके 2004 तक इसलिए कि 2005 में इस एग्रीमेंट का आर्मी के साथ समझौता हो चुका है क्योंकि मिलिट्री के साथ। उस समय जो सिक्योरिटी पर्सनल जो जो किल हुआ है ऑपरेशंस में उग्रवादियों के साथ, वो भारत सरकार थ्रू आर्मी सोचता है कि ये कम हो जाएगा। और ये इनका सोचना रहा होगा मैतेई समुदाय का जो इंसर्जेंसी वो ज़्यादा खतरनाक होता है, तो इनसे मदद लेके मैतेई की इंसर्जेंसी को मारा। हुआ भी है वैसे 2005 अगस्त में आर्मी के साथ आर्मी इंक्लूडिंग असम राइफल्स ये एग्रीमेंट हुआ एंड 2008 में इंडिया गवर्नमेंट एंड मणिपुर गवर्नमेंट ऑन बोर्ड आ गया। 2005 से 8 में मैतेई समुदाय का इंसर्जेंसी को काफ़ी मारा गया। ये अगर आप संख्या में जो बताया गया तो 3944 मैतेई इंसर्जेंसीज हैव बीन किल्ड फ्रॉम 2005 to 2008। That is 3944। यस, आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकते हैं दर्शकों में। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएगा। ये इट्स अवेलेबल इन ओपन डोमेन। ये मारा जा चुका है और सही बात है, अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया कुकी समुदाय का तो कुकी समुदाय का तो मरा नहीं होगा। आतंकवादी लोग जो है जो मैतेई समुदाय का मरा है। और उसके बाद 2008 से लेकर 2021 तक उसमें 700 करीब मरा है मैतेई समुदाय का। वेयरएज इफ़ यू कंपेयर, अगर आप देखा जाएगा तो 2001 से लेकर 4 में सिक्योरिटी फोर्सेस जो मरा हुआ है और 2005 से 8 जो मरा है उसमें सिर्फ 10 का फर्क है। 10 कम ही हुआ, सिक्योरिटी पर्सनल किल में 10 कम है। सो 10 सिक्योरिटी पर्सनल को बचाने के लिए इनने इतना मैतेई समुदाय को जो मार दिया। ठीक है, वो अग्रवादी है, हम भी सपोर्ट नहीं करता, फिर भी सिर्फ उस छोटा सोच की वजह से आज क्या हुआ, उस एग्रीमेंट में लिखा है एक तो आपस में मारपीट नहीं करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस, और दूसरा ये लिखा है कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी जो है कुकी अगर उग्रवादी या आतंकवादी लोग जो है उसका इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी विल बी गिवन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया, दैट इज असम राइफल एंड आर्मी इंक्लूडिंग सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस। सर मैं एक मेरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि जो आर्म्स थे जो सरेंडर किए गए थे उस वक्त में सू एग्रीमेंट के तहत में, वो आर्म्स कहीं लॉक करके रखे गए हैं कि इस्तेमाल नहीं होगा। आई एम राइट और रॉन्ग, मुझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। यू आर राइट, मैं बताता हूं। लॉक करके रखे गए थे और ऐसा माना जा रहा है कि जो अभी हाथ चल रहे हैं सब कुछ वो आर्म्स अभी निकाल लिए गए हैं, ऐसा लोग सुनने में आ रहा है। ये ऐसा भी कहता है, अगर मान लो नहीं निकाल भी ले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आर्म्स जो अभी आ रहा है वो तो 2005 का आर्म्स है। अभी आपने जो बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, नई वेपन्स है, नई इक्विपमेंट्स आया हुआ है। एंड 2005 में इनका जो संख्या लिखा है 2008 में राडर 2181 कैडर है सू का, उसका नाम सब कुछ होना चाहिए। उस समय से आज करीब 18 साल हो गया। 18 साल में जो व्यक्ति
20 साल में भी ज्वाइन करे, अभी 28 साल हो गया, लेकिन आपने वीडियो में देखो इनका सब जवान है। तो नया रिक्रूट चाहिए, जबकि इनको रिक्रूट भी नया नहीं होना चाहिए, इनको आर्म्स नहीं पकड़ना चाहिए, जबकि हम सारे वीडियोस में देख रहे हैं। और सिर्फ वेट ये कैप्टन साहब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एग्रीमेंट हुआ होगा उस वक्त चलो सब आर्म्स तो उन्होंने सरेंडर कर दिए। ये नए रिक्रूट्स की बात कर रहे हैं, जो नए जो आतंकी कह लीजिए या जो जिसको ये टेररिस्ट कहते हैं, चाहे जो भी कह लीजिए नाम दे दीजिए, जो नया रिक्रूटमेंट हुआ उसके आर्म्स कहाँ से सप्लाई हुए होंगे फिर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल है, क्योंकि ये मणिपुर में ये सू एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद एक नार्को टेररिज्म पॉपी प्लांटेशन चालू हो गया। यस, पॉपी प्लांटेशन के लिए इन ड्रग लॉर्ड्स को क्या एक सिक्योरिटी चाहिए। वो कुकी मिलिटेंट्स जो है, कुकी आर्म ग्रुप, दे बिकम द प्राइवेट आर्मी ऑफ दिस गाइस ड्रग लॉर्ड्स। सो इनके पास पैसा है, हथियार नया आता है, चाइना तो सप्लाई करेगा ही करेगा। चाइना तो कोई भी हथियार खरीदेगा, हम भी चाहे तो हम भी दे देगा, कोई रोकता नहीं। तो इनके पास हथियार अच्छे आ गया, पैसे आ गया, और भारत सरकार से सुरक्षा कवच लिया हुआ है। गोल्डन ट्रायंगल जो कहा जाता है ड्रग्स पेडलिंग का जो अड्डा हुआ करता था, तो इंटरनेशनली तौर पे म्यांमार वगैरह में काफी सख्ती हुई, तो मणिपुर को कहा जा रहा है कि उन्होंने टारगेट बनाया कि जो आपका कौन सा रिवर है, मेकोंग रिवर, मेकोंग रिवर जो मणिपुर से होकर टच करके चलती है, उसके थ्रू पेडलिंग हुआ करता था, ड्रग की फेरी हुआ करती थी बोट में। तो आर्म्स भी तो उधर से आ सकता है। आर्म्स उधर आ सकता है, आर्म्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि म्यांमार अभी मिलिट्री जुनता है और चाइना का काफ़ी मदद लेता है, तो वहाँ से आर्म्स आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आर्म्स तो आ ही जाएगा, लेकिन ये ड्रग जो है ना, कह रहा है ना आप, जो गोल्डन ट्रायंगल जो इस तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ड्रग का पैटर्न जो है, हाँ वो कंबोडिया वो सब है, वहाँ पे क्या है ना, पहले कोकेन हीरोइन जो प्रोड्यूस करता था, एक खुनशान जो है वो गुजरने के बाद, वो मरने के बाद 2007 में वहाँ का ड्रग पैटर्न चेंज हो गया। वहाँ याबा बोलते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे मणिपुर में WY बोलते हैं, वर्ल्ड इज़ योर्स। वो ड्रग्स जो है ना वहाँ पे चलने लग गया, कोकेन हीरोइन ये सब वहाँ पे बनाता नहीं है। तो क्या किया इनने, मणिपुर इज क्लाइमेटिकली कंड्यूसिव, वहाँ पे पॉपुलर ग्रो कर लिया, क्योंकि वहाँ का इलीगल इमिग्रेंट जो है, इनको तो पता है कैसे ग्रो करना है, और इनको जगह मिल गया, प्रोटेक्टेड बाय कुकी ड्रग लॉर्ड्स, एंड इनका प्राइवेट मिलिट्री तो है ही है इन द फॉर्म ऑफ कुकी मिलिटेंट्स। ये सब करके इनको सस्ता लेबर भी मिल गया, तो ये सब आके पॉपी प्लांटेशन खूब पैसा मिल गया। थोड़ा सा मैं डिफरेंट सवाल पूछूंगा, जो हम पॉपी प्लांटेशन की बात करते हैं, मैं इस पे आऊंगा कि सू एग्रीमेंट खत्म करने से क्या फायदा होगा। इसके बीच में एक सवाल आता है कि पॉपी प्लांटेशन की हम बहुत चर्चा करते हैं, और जब भी बात होती है तो कहते हैं पॉपी प्लांटेशन वो करके जो अफीम की खेती कर रहे हैं ड्रग्स की खेती से। लेकिन जहां तक मैं कुकीज की बात सुनता हूं कई बार और देखता हूं, वो कहते हैं कि सारा जो रिसोर्सेस है वो तो इम्फाल वैली एरिया में है। मेरी बात समझ लीजिएगा पहले, वो कह रहे हैं सारा रिसोर्सेस तो इम्फाल वैली एरिया में है, हमारे पास ना कोई कमाई का जरिया है, ना नौकरी है, ना साधन है। हम जो पहाड़ पे रह रहे हैं, बहुत ही स्मॉल पार्ट में पॉपी कल्टीवेशन करके वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ तक दम है कि जो मौजूदा सरकार, जिसका काम है कि ठीक है उनके लिए सब बराबर होना चाहिए, सब जगह पे बराबर का रिसोर्सेस होना चाहिए, तो वो एक बात जरूर बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है पॉपी प्लांटेशन के अलावा, हम करें क्या? मैं बताता हूँ इसका। एक तो पॉपी प्लांटेशन छोटे मोटे जगह पे नहीं कर रहा है। एज पर नारकोटिक ब्यूरो ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से 1,25,000 एकड़ टोटल पॉपी प्लांटेशन है मणिपुर में, उसमें से 1 लाख एकड़ जो है कुकी समुदाय की डोमिनेंट एरिया पे है। सो आप सोच सकते हैं, आउट ऑफ 1,25,000 एकड़, 1 लाख एकड़ इज बिलोंग टू द कुकी डोमिनेटेड एरिया। सो इसका मतलब वो लोग कर रहे हैं। एंड जहाँ तक ये कि इनकी साधन नहीं है, वो भारत सरकार को करना चाहिए, मणिपुर सरकार को कहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपके साधन नहीं तो आप नहीं, बिल्कुल मारना शुरू हो जाए। तो लेकिन इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसमें भी कहीं कहीं ये पॉपी प्लांटेशन कर रहे हैं। प्रॉब्लम वही है, रिजर्व फॉरेस्ट को खत्म करके ही कर रहा है, क्योंकि अब रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा इनके पास कोई जमीन नहीं है। जैसे ये लोग बोलते हैं हमारा जमीन, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया जो है भारत सरकार का जमीन है। आपका घर, मेरा घर भी अगर भारत सरकार कोई चाहे यहाँ पे सबकी सामाजिक कोई इसमें फैसिलिटीज बनना चाहती है, तोड़ सकता है, हमको कंपनसेशन दे सकता है। ऐसे पूरी जो मणिपुर का फॉरेस्ट एरिया है भारत सरकार का, मणिपुर सरकार का, वो इलीगली इंक्रोच करके जंगल जला के वो पॉपी प्लांटेशन करता है, जो इलीगल है वो खराब है। जो मैंने आपसे पूछा था कि हाउ द सू कैंसिलेशन ऑफ सू एग्रीमेंट इज गोइंग टू हेल्प गेट द पीस इन मणिपुर। यस एग्जैक्टली, वही बात मैं करना चाहता हूँ। सू एग्रीमेंट हो गया, कैडर हो गया, अभी क्या है ना, सू के कारण जो आपने सुना होगा बहुत सारे मीडियाज में, कुकी लोग आके असम राइफल के सामने घर जलाते हैं, कुकी के सामने मारता है, असम राइफल के सामने मारपीट हो रहा है, तो इनको या आर्मी के सामने मार रहा है। ये क्या है कि इनके ऑब्लिगेशन है, एज पर सू
the environmental security of the Kuki militants are to be protected by the security forces of India. इसलिए वो कुछ नहीं करता. जो सामने आप ये देखिए, आप आर्म्स रखना मना है. आप UAPA सेक्शन 15 देखेंगे तो उसमें ये लोग टेररिस्ट में आएंगे. जब बंदूक मारता है, जब सिविलियन को मारता है, वो UAP के अंदर आता है. आप रास्ता बंद करता है, UAP में आता है. जैसे NH2 को ब्लॉक किया गया. जब आप एक्सटॉर्शन करता है, वो UAP में आता है. तो ये सब आता है. ये सब इम्यून हो जाता है सू के कारण. अगर ये सू रद्द हो जाएगा ना, इनके पास आर्म्स हट जाएंगे. जो लोग में जो है उसको भूल जाओ. अभी जितने भी बाहर आर्म्स से इलीगली जो घूम रहा है वो पकड़ सकता है. डिसआर्म हो जाएगा तो फायर नहीं करेगा. फायर नहीं करेगा तो अपने आप शांति प्रिवेल हो जाएगा. इसीलिए हम चाहते हैं कि सू रद्द हो जाए. सू रद्द होने से इनके डिसआर्म हो जाएंगे. मैदाई मरना बंद हो जाएगा. रिटेलिएशन भी ऑब्वियसली नहीं होगा. मेरा सब जो अभी करंट आर्म्स ये लेके घूम रहे हैं, ये सू एग्रीमेंट के आर्म ही उसको ले रहे हैं. ये उसका अगर मुझे प्रूव करने के लिए कोर्ट पे बोलेगा तो मैं भी नहीं प्रूव कर सकता. हाँ, क्योंकि वो बोलेगा. बट इट इज कमिंग डेफिनेटली. द आर्म्स आर कमिंग. अभी आपने अबाउट 20-25 देख से कहा होगा 3 ट्रक्स फुल ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन हैव कम फ्रॉम म्यांमार. वो आ चुका है. द बॉर्डर इज वेरी पोरस एंड वेरी अनफॉर्चुनेट असम राइफल में दे आर नॉट डूइंग वेल टू फेंस द बॉर्डर प्रॉपर्ली. एंड ऊपर से कुकी समुदाय का अराउंड 60% कुकी समुदाय बोलता है, तो वो भी थोड़ा एफिनिटी रहता है. ऊपर से असम राइफल का डॉन कुकी जो है वो भी इतने सालों से रह रहे, कोई ट्रांसफर नहीं होता. बेती में वो रोती वाली बात हो जाता है. सो आप ज़्यादा पास में आप मेरे से 1 साल तक बातें करें तो मेरे लिए थोड़ा फेवर में हो जाएगा. इस टाइप के कुछ होते ही होंगे. इसीलिए इनका आर्म्स स्मगल इजी हो जाता है. नॉट ओनली आर्म्स, आप देखेंगे कितने सारे ड्रग्स पकड़ा जा चुका है. आप उसका ड्रग्स पकड़े हुए मुस्लिम सबसे नंबर 1 पे है. करीब 1000 मुस्लिम पकड़ा गया. कुकी समुदाय का 800 के ऊपर है. मैतई और बाकी समुदाय 380 का है. तो सबसे ज़्यादा जो ड्रग पेडलिंग भी ये लोग करता है. सबसे ज़्यादा प्लांटेशन भी यही करता है. और इनके पास पैसा आता है तो इलीगल आर्म्स चाइना से प्रोक्योर करना कोई मुश्किल नहीं है. बिकॉज मैंने बता दिया बॉर्डर इज़ वेरी पोरस. एंड थोड़ा इनका कुकी समुदाय का जो है, कुकी लोग जो वो भी थोड़ा ओवरलुक करते होंगे. बिकॉज अभी रिसेंटली बहुत सारे लेटर आया. 1 हफ्ते पहले एक लेटर लिखे गए थे कि 718 एक दिन में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हुआ है. तो इन सबसे बहुत आसान होता है. इनसे आर्म्स आ जाता है. डू यू थिंक बीइंग आर्मी पर्सनल, रिटायर्ड पर्सनल, डू यू थिंक दैट द कैंसिलेशन ऑफ सू एग्रीमेंट गोइंग टू हेल्प अ लॉट टू गेट द पीस इन मणिपुर? डेफिनेटली दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर हथियार नहीं रहेगा तो मारेंगे नहीं तो शांति अपने आप शुरू हो जाए. क्योंकि बहुत सारे कुकी कमन लोग जो है ना, साधारण कुकी लोग, वो भी नहीं चाहते हिंसा हो जाए. ये कुछ ड्रग लॉर्ड्स और इनके कुछ लीडर्स जो है ना, वो लोग चाहते हैं हिंसा हो जाए. और इनका हिडन एजेंडा तो पता है. ये लोग चाहते हैं कुकी लैंड, जो लैंड या जेलेंगाम जो बोलता है वो बनना चाहते हैं. म्यांमार का कुछ जगह लो, इंडिया का और बांग्लादेश को लेके ये बनना चाहते हैं. ये इनका मेन एजेंडा. एक बात छेड़ दिया. मुझे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं. कुकी वाले प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं वी डू नॉट वांट द सेपरेट स्टेट. लिसन, इनके नेता का बयान आया जिसपे मैंने प्रोग्राम भी किया था. वो कहते हैं कि वी वांट द सेपरेट स्टेट. तो व्हाई दिस कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट where the people of Kukis community is saying we want only the separate administration, whereas their leader is claiming from sitting in the Manipur we want the separate state. Both are a different thing. करेक्ट. मैं इसके 2 पार्ट में आंसर देता हूँ. सबसे पहले तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है. और हिल काउंसिल जो है वो उसमें पूरा इंडिपेंडेंट सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन है. इसमें मैतई का कुछ हाथ नहीं है. वो आपस में करता है. वो ऑलरेडी है. नंबर 1. नंबर 2, आपने जो कहा ना, ये अलग अलग भाषण किया हो रहा है. क्योंकि ये लोग जो है ना कुकी लैंड का एजेंडा ड्राइव कर रहा है. और कॉमन पीपल जो है ना वो लोग शांति से रहना चाहता है. नंबर 1. नंबर 2, कुकी के हिस्ट्री में जाएंगे तो कुकी जो है ना, वो लोग कुकी जो चिन कुकी जो है ना, ये इनका कुछ है. इनने बाकी पाइते थादो ये बहुत सारे मार जो है ना, इनको डरा के धमका के इनको अपने समुदाय में मिला दिया. वैसे आप 1951 सेंसस में देखा जाएगा तो सिर्फ 3 समुदाय कुकी लैंग्वेज स्पीकिंग मिलेगा. एक तो कुकी लिखा है, एक कारुंग लिखा है, एक जो लिखा है. ये 3 कम्युनिटी है. इनका पॉपुलेशन है 1951 में 29,600 समथिंग. और बाकी लोगों को डरा धमका कि तुम मेरा सार है. वैसे ही कुकी जोमी जो बोलते हैं, मेरे ख्याल से मैं आपसे भी कंफर्म, कुकी हो गया मणिपुर में जो रह रहे हैं, कुकी हो गया जो बोलते हैं म्यांमार में जो है, और मी जो आपके मिजोरम में है उसको मी बोलते हैं. कुकी जोमी मिला के ये तीनों मिले हैं. बिल्कुल. तो तीनों को अपने आपस में रिलेशनशिप जोड़ते हैं. यस, दैट इज द थिंग. खैर, हमारे साथ कैप्टन साहब थे और मैं इनसे जानना चाहता था कि एज ए आर्मी बैकग्राउंड कुकी सू एग्रीमेंट कैसे हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट को पीस प्रिवेल करने में मणिपुर में.